कुख्यात गैंगस्टर्स ने आपको धमकी दी हो कि देख लूंगा मैं, या तो रोज का काम है। धमकियाँ मिलना तो एक तरह से जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ आप सैलड ले रहे हैं या अचार आप यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से अगर मैं जेल में काम कर रहा हूँ तो गैंगस्टर है वो धमकी देगा। कोई ऐसा गैंगस्टर जो आपको याद हो जो नामी है और आपको धमकी दी उसने कि मैं गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, नामी तो नहीं। सबसे पहले धमकी मेरे को 2010-11 में नीरज बवाना ने दी थी। तो उस टाइम हम भी नया जोश था हमारे अंदर और उसका भी नया करियर शुरू हुआ था। तो उसकी गलत जो भी एक्टिविटीज़ थी उन पे पाबंदी लगानी शुरू की। तो इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, ये पहले आपको धमकाते हैं, डराते हैं। आप अगर इनके पहले इंप्रेशन से आप डर गए तो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसने धमकी दी, तो एटीट्यूड मेरा शुरू से वही था, जो एक दबंग वाली छवि है, तो उसको मैंने कंट्रोल किया। लेकिन हाँ, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है। और अब मुझे खुद याद नहीं है पिछले 5-7 सालों में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो। छोटे मोटे तो चलते रहते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, और वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। बड़े गैंगस्टर से जब आमना सामना होता है तो कई बार, अब क्योंकि आप लगातार उनसे रूबरू होते रहते हैं, कई बार लगता है कि इनसे दूरी बनाई जाए या इनको स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करवाएं रूल्स, और जब आप उस स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करवाते हैं तो कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं आपके उस सिस्टम के अंदर? देखिए, बात अगर बड़े गैंगस्टर्स की करें तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक जेल के अंदर अपना व्यवहार ठीक रखते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ वो जेल के अंदर नहीं करते, और जो भी उनकी राइवलरी है उस राइवलरी को बाहर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितना मैं एग्जामिन कर पाया हूँ, इनकी सोच ये होती है कि अगर जेल के अंदर इनके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, प्रशासन इनके साथ किसी तरह सख्ती से पेश आता है, तो वो उसका फ़र्क इनकी प्रोफाइल पे पड़ता है, वो मैसेज बाहर जाता है। तो अपनी एक इज्जत बचाने के डर से जेल में काफ़ी हद तक ये ठीक रहता है। कुछ नाम मैं आपके सामने लूँगा क्योंकि आप तो लगातार लोगों से मिलते रहते हैं और गैंगस्टर्स के सामने रहते हैं रोज़ाना। सुनील राठी, एक एक करके डिस्क्राइब करते चले जरा। सुनील राठी के बारे में क्या कहेंगे? कैसे आपसे कभी मुलाकात हुई हो, किस टाइप का एटीट्यूड है, कैसे धमकियाँ देता है लोगों को? सुनील राठी ये यूपी बागपत का रहने वाला है, और इसकी जो राइवलरी है, दिल्ली में ऐसी कोई राइवलरी नहीं है। तो यूजुअली जब यूपी के अंदर इसको थ्रेट परसेप्शन रहता है तो कुछ केसेस में हमारे पास ही आता है, कुछ समय ये रहता है, और यहाँ इसका चाल चलन ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली तिहाड़ जेल में रहकर किसी तरह की कोई वारदात को इसने अंजाम दिया हो, या दिल्ली तिहाड़ जेल में रहकर कोई मुकदमा इस पर लगा हो। काला जठेड़ी और संपत नेहरा। काला जठेड़ी, संपत नेहरा, ये दोनों हरियाणा के अपराधी हैं। और ये आप जितने भी नाम ले रहे हैं, स्पेशल केसेस में बीइंग सिक्योरिटी रीज़न तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए गए हैं। जैसे अभी छोटा राजन दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया, शहाबुद्दीन को शिफ्ट किया गया। तो कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें जो कंसर्न स्टेट है अगर सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं ले पाती, या कोई एक आधा मुकदमा उनके पास इधर दिल्ली का होता है, तो दिल्ली में आके ये लोग तिहाड़ जेल में बंद होते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि इनकी कंसर्न स्टेट में या जहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं वहाँ ये इनको किसी तरह का थ्रेट परसेप्शन खुद से होता है, तो ये दिल्ली अपना कोई केस जो भी इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ओपन करा के ये दिल्ली में आके बंद होता है।